नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से गढ़ी मुरैना में। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो जनवरी से लेकर के अगस्त तक का 2022 का यानी कि पूरा करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके लिए, जैसे कि जो इस समय जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम चल रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके लिए रखे गए हैं। तो आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो इसे ये लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय के द्वारा। किसने किया है? लोकसभा सचिवालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिंकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया था? तो यूनेस्को द्वारा इनको अपनी विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के साथ टाई अप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? तो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के प्रसिद्ध पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का जो हाल ही में 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो ये हॉकी के जो है पूर्व कप्तान थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये किसको मिला है? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जन्मी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्वनी का निधन हो गया है? तो ये किस देश की हैं? इटली की हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो ये किसके लिए शुरू की गई? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। किसने शुरू किया? पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को ITR भरने की आवश्यकता नहीं है? तो कितने वर्ष के लोगों को भरने की आवश्यकता नहीं है? तो ये 75 ईयर के जो इससे ऊपर के जो भी लोग हैं उन सभी को ITR भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया? तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जो है 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया। आप सभी को पता ही है कि 2020 के दौरान जो है कोविड की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे विश्व में, इसी वजह से इसको ये घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 679 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का ठेका दिया है? तो किसके द्वारा यह ठेका दिया गया है? तो नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा जो है भारत को इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने का ठेका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इनके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की है? तो किसके द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है? तो IIT जोधपुर के द्वारा ये तकनीक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत और फिलीपींस के मध्य कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो 375 मिलियन डॉलर। देखिए, जो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको फिलीपींस जो है खरीद रहा है, तो इसके लिए एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किसने किया है? इसरो के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है PR श्रीजेश को। किसे मिला है? PR श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टैक्स भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है, यानी कि जो टैक्स भुगतान करते हैं उनकी रेटिंग्स स्कोर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज और उन्नति हुड्डा के द्वारा ये टूर्नामेंट जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो जो होम डिलीवरी की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी जो है लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है HPCL के द्वारा। किसने किया है? HPCL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, हाल ही में 2022 में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गूगल ने अपने किस प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज करने की घोषणा की है? तो गूगल ने जो है अपना Gmail इसकी जो है डिजाइन चेंज करने की हाल ही में घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भारत में कहाँ पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है सूरत में। कहाँ पर बनाया गया है? सूरत में। और 2024 तक इसके लगभग चालू होने, बुलेट ट्रेन की चालू होने की जो उम्मीद रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो ये खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य का है? तो ये गुजरात का खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना दिवस परेड 2022 में किस रेजिमेंट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसमें जो है असम रेजिमेंट को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड सपोर्ट अवार्ड दिया गया? तो लॉरियस वर्ल्ड सपोर्ट अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये मिला है नीरज चोपड़ा को। किसको मिला है? नीरज चोपड़ा। आपको पता ही है कि भारत के जो एथलेटिक्स के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना किसने शुरू किया है? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बना है? तो सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड ये कौन बना है? तो ये बन गया पिंग इन इंश्योरेंस। कौन बना है? पिंग इन इंश्योरेंस जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड, बीमा ब्रांड बन गया है। और ये किस देश का है? तो ये है चीन का है। किसका है? चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का 35वां राज्य कौन सा बना है? तो देश का 35वां राज्य कौन सा बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया। कौन सा? छत्तीसगढ़ जो है 35वां राज्य बना है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला ये भारत का 35वां राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में इसमें किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन हुआ है। किसका चयन हुआ है? उत्तर प्रदेश का चयन जो है इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने HIV के नए स्ट्रेन की पहचान की है? तो HIV का जो नया स्ट्रेन, इसको किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा पहचाना गया है? तो ये पहचान की गई है नीदरलैंड के साइंटिस्टों के द्वारा। किसने की है? नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती कब मनाई? तो पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती यानी कि इनकी जयंती मनाई जाती है 5 फरवरी को। कब मनाई जाती है? 5 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन के विकास के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो संस्कृत मंत्रालय में SBI बैंक के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता? देखिए वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन रखे गए हैं, वन लाइनर है सभी, तो थोड़ा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको पता है कि तो उसके लिए हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चाहिए। तो आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता इब्राहिम सुतार, पद्मश्री प्राप्तकर्ता इब्राहिम सुतार का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो इब्राहिम सुतार एक धार्मिक वक्ता थे। कौन थे? धार्मिक वक्ता थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ICC स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 ये जीता है डेरिल मिशेल ने। किसने जीता है? डेरिल मिशेल के द्वारा इसे जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस देश के द्वारा ये हुआ है? अमेरिका के द्वारा, यानी अमेरिका से सबसे ज्यादा जो है व्यापार भागीदार के रूप में इसका ये टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय उद्योग को किसको किया गया है? तो ये कर्नाटक बैंक को। किसको किया गया? कर्नाटक बैंक को जो है उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किस देश के नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? यानी किस देश ने नव वर्ष? तो ये चीन के द्वारा। देखिए चीन जो है हर वर्ष जो नई वर्ष होता है उसको हर वर्ष को कोई ना कोई नाम देता है, तो जो 2022 को नाम दिया गया ईयर ऑफ टाइगर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो ये पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पेरू के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। कहां पर शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब ये अपने देश भारत ने जीता है। किसने जीता है? अपने देश भारत के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कहाँ पर की गई? IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो टेक अ ब्रेक फीचर ये किस मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने। देखिए इंस्टाग्राम पे क्या है कि आज के आपको सभी को पता है कि इंस्टाग्राम का जो है यूज इस समय काफ़ी बढ़ गया है, तो इसमें जैसे कि लगे रहते हैं, तो इंस्टाग्राम यहाँ पर क्या करेगा, कुछ समय के बाद आपको बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर एक अलर्ट जारी करेगा। तो यही है टेक अ ब्रेक फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के कुछ फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सबसे अधिक गोल किए हैं? तो ये सुनील छेत्री के द्वारा सबसे अधिक गोल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में दुर्गाबाई व्याम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश की हैं दुर्गाबाई व्याम, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई। किसने? आकाश कंसल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। कौन है? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना एफएम चैनल मिला है? तो एफएम रेडियो चैनल किसको मिला है? तो ये मध्य प्रदेश की जो सेंट्रल जेल है इसको अपना पहला एफएम रेडियो चैनल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान कंपनी के साथ समझौता किया? तो वेदांता कंपनी ने जो है ताइवान के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए समझौता किया है ताइवान से। आप सभी को बता दें कि ताइवान जो है, जिस पर चीन अपना अधिकार जमाता रहता है, लेकिन जो ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है, और जो है सेमीकंडक्टर निर्माण में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि सेमीकंडक्टर का निर्माण यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान जो है सौर विद्युतीकरण यानी सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत में टिप्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ट्विटर ने भारत में टिप्स के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है। पेटीएम के फाउंडर कौन है? तो विजय शेखर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये इजराइल जो है, ये इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए किस राज्य ने स्काई एयर के साथ समझौता किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये नेपाल जो है भारत का यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये बन रहा है मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपने देश भारत ने ही की है। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस देश ने गेहूं के वितरण के लिए UNWFP के साथ समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान। जो आप सभी को पता है कि पिछले साल जो है अफगानिस्तान में जो है वहाँ पर तालिबानी जो कब्जा हो गया, उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी समस्या थी, तो यहाँ पर इसने गेहूं की खरीद के लिए जो UNWFP के साथ एक समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये 6 देशों को जो है mRNA तकनीक दी जाएगी। mRNA आप सभी को पता है कि जो RNA जो होता है बॉडी में, यह ह्यूमन बॉडी में RNA यानी RNA के 3 टाइप होते हैं, rRNA, mRNA और tRNA। तो जिसमें mRNA यानी मैसेंजर RNA, इसका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया, ये कौन थे? तो सुरजीत सेनगुप्ता एक फुटबॉलर थे जिनका निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई है? तो मोबाइल लेबोरेटरी ये नासिक कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये हरियाणा टीम के द्वारा ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती गई है। क्वेश्चन नंबर 68 है,
हाल ही में केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये इडुक्की में किया जाएगा। कहाँ पर? इडुक्की में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये है जी अशोक कुमार। किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया है? तो ये इंदौर में। गोवर्धन आप सभी को समझ ही आ रहा है कि गोबर प्लांट से यहाँ पर जो बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में जो है इस सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, हाल ही में क्वाड समूह में के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में किस राज्य ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की आरती की जाती है उसी तरह से यहाँ पर तुंगभद्रा नदी की आरती की जाएगी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान कहाँ विकसित किया गया? तो ये IIT रायपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? तो ये अमेरिका की है। और अगर क्रम से बात की जाए तो इनका तीसरा नंबर है, क्योंकि इनसे पहले 2 पुरुष HIV से ठीक हो चुके हैं और महिलाओं में ये प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड ये दिया गया शेरशाह फिल्म को। किसको दिया गया? शेरशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किसने रिच जैविक खाद्य संयंत्र और नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयास के लिए किसे हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो बिल गेट्स जो है ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं, जो क्या है कि जिसमें जो है पाकिस्तान में जो पोलियो के उन्मूलन यानी कि इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, तो इनको इसके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने जो है किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बन गया। कौन बना है? असम बना है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये अपना देश भारत ही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। किसने जीता है? चीन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल वितरण के लिए LIC ने पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया। इसके साथ? पॉलिसी बाजार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन AAHT किसके द्वारा शुरू किया गया? तो रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी अधिनियम विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह हरियाणा कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में भारत की किस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो यह अटल टनल है। किसका नाम? अटल टनल। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो कर्नाटक के साथ। किसके? कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? तो सिंगल विंडो के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है। कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में संग्रहालयों पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो ये भारतीय जो संस्कृति मंत्रालय इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो RBI बना है। सोने का दूसरे नंबर का खरीदार अपना RBI यानी भारतीय जो रिजर्व बैंक है ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नितिन गडकरी को मिला है। किसे मिला है? नितिन गडकरी को। ये पुरस्कार दिया जाता है जो सांसद होते हैं अपने क्षेत्र किसी भी विशिष्ट उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साथ एक समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट चिक्ड मैकाक नामक एक स्तनपायी की खोज हुई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा ये जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो श्रीलंका। जिस तरह से भारत में आधार है उसी तरह से श्रीलंका में भी इसको लॉन्च करने के लिए इसकी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो ये डाबर बन गई। कौन बनी है? डाबर बनी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो के द्वारा जो है इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो ये किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसने किया? आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 102 है, हाल ही में किसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है? तो ये एचपीसीएल के द्वारा इसके साथ समझौता किया गया। क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में खराब मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11.71 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में बनाया गया। उज्जैन को महाकाल नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये दबंग दिल्ली के द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिए गए? तो रूस और बेलारूस इन दोनों के एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 किसने जारी किया? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं कौन है? तो ये M.K. स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो ये आगरा में की है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। आगरा आप सभी को पता है ताज नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो महिंद्रा ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमिताभ कुमार के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया? तो भारतीय राजदूत जो मुकुल आर्य इनका विदेश यानी कि वहीं पर निधन हो गया। तो ये फिलिस्तीन में पदस्थ थे। कहां पर थे? फिलिस्तीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ये गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो तेलंगाना रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया रिजवाना हसन को। किसे? रिजवाना हसन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा दौरे पर गए थे जो मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री है अमित शाह, इन्होंने यहाँ पर 33% आरक्षण देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये एस श्रीसंत ने जो है संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? तो भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी बिहार गवर्नमेंट। कौन? बिहार गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकेडमी के साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। साहित्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये RK सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो कौन बन गई है ये गेंदबाज? तो झूलन गोस्वामी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है। तो संभव और स्वावलंबन पहल भानु प्रताप सिंह वर्मा के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली है? तो 6 हवाई अड्डों को इसमें जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ, कौन भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ की है? नेपाल की है। कहाँ की? नेपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसके साथ एक समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये IIT रुड़की के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, तो मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल चैलेंज लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में बात करें तो MITS कॉलेज में इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने वर्तमान में कौन किस पद पर है, अगर इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के देख लीजिए और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में अपना चौथा डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022, तो इसकी घोषणा किसने की है? तो ये नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया और सर्बानंद सोनोवाल पूर्व असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्प स्पोर्ट इंटरप्राइजेस कौन सा बना है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो पहली बार बाल बजट किसने पेश किया है? तो ये किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। बाल बजट आप सभी को पता है कि यानी कि बाल रक्षा के लिए अलग से इसमें बजट का प्रावधान, बजट के अंदर कुछ राशि रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये आरुषि वर्मा का इसमें चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी मेरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने कितनी सौर क्षमता विकसित की है? तो भारत ने 10 गीगावाट की सौर क्षमता विकसित कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 में यहाँ पर सिर्फ नहीं है, इस जगह पर शीर्ष है, यानी कि शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है? अमेरिका जो है इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में आयोजित ग्रैंडिस्काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन का खिताब किसने जीता है? तो SL नारायणन ने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये पुणे में स्थापित किया जाए। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के 30वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो कौन सा संस्करण है ये? ग्रामीण, तो ये तीसरे जो है संस्करण का आयोजन किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामू तकनीक प्रयोग किया गया है? तो बामू तकनीक का प्रयोग किया गया राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये MSME मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम रहा है? तो ये केरल का अनुपात सबसे कम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म ये पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपने देश भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 कृषि मंत्रियों की आवासीय बैठक 2022 की मेजबानी किसने की है? तो ये आवासीय G7 मंत्रियों की जो आवासीय बैठक जो इसकी मेजबानी जर्मनी ने की है। किसने की है? जर्मनी के द्वारा इसकी बैठक का मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये टाइगर वुड्स को इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लीनियर एल्काइल बेंजीन, तो लीनियर एल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? तो ये तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स जो है पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आईआईटी मद्रास में स्थापित किया जाएगा। और इससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है जो पहले से? तो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने एवं पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध फिनिटेक व्यवसाय इजीलिएंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा ये किसने की है, यानी कि इसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा ये की गई है रेजर पे के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये झारखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तटरक्षक पोत सक्षम को कमीशन किया, कहाँ किया गया? तो ये गोवा में इसको कमीशन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस एजेंसी ने प्रमुख परीक्षणों के लिए मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CSE द्वारा जारी रिपोर्ट विंटर एयर क्वालिटी में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है गाजियाबाद। कौन रहा है सर्दियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित? गाजियाबाद रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को भारत में किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला एक लेजर हथियार विकसित किया है? तो चीन ने इसको विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SBI कहाँ इनोवेशन इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये नीरज चोपड़ा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहाँ बना है? तो ये मानेसर कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सोली सोरावजी की जीवनी सोली सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो ये अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ हुआ है? तो ये नॉर्वे में हुआ है। कहाँ पर? नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मिडनाइट सन का देश भी कहा जाता है, मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो N बीरेन्द्र सिंह जो है लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। हाल ही में नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये नागालैंड बन गया। और नागालैंड आपको बता दें कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी अपनी भाषा है, यानी कि इंग्लिश जो है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CDS जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो BPCL। कौन बन गई? BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनियस एरिया से जोड़ा गया? तो किससे जोड़ा गया? तो ये यूक्रेन को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो आशीष झा को, जो भारतीय मूल के, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए एवेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डेनिस पार्नेले को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है तुर्की। कौन रहा है? तुर्की इसमें टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करने की घोषणा कर चुकी है? तो ये असम गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी आयोग की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की है? तो श्रीलंका के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ ये सब सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अगले 5 साल में भारत में 3.20 यानी 3.20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये जापान ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बन गया। कौन बना है? केरल बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो ये GRI बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो पहले अफ्रीकी हैं फ्रांसिस केरे बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धूसर जल प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर यानी कि 200वां क्वेश्चन है 200। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा इसे जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये राजेश गेरा बने थे। कौन बने थे? राजेश गेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और वर्तमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री है कौन? तो ये बसवराज बोम्मई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो ये NTPC के द्वारा इसे जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये संजीत नार्वेकर को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये रश्मि शाह के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस राज्य में फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो गुजरात के प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो ये 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी किसे मिला है? तो ये RJ उमर निसार को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान डेरेनी सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी ये पुरस्कार किसे मिला है? तो वेस्ट इंडीज को। किसे? वेस्ट इंडीज को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा शुरू की है? बचत बीमा योजना शुरू की है, तो किसने की है? LIC के द्वारा। किसने की है? LIC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को खत्म कर दिया है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा खत्म कर दिया है, यानी कि यहाँ पर अब जितने भी स्टाम्प पेपर मिलेंगे सब स्टाम्प पेपर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में गजट रिव्यू द्वारा दुनिया के टॉप 10 सेफ में से किस भारतीय सेफ को स्थान मिला है? तो ये विकास खन्ना को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो नटराजन सुंदर को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने तंबाकू पॉइजनिंग अवर प्लेनेट नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? WHO के द्वारा शुरू किया गया। WHO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने खेल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा यह फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति में किसे नियुक्त किया गया? तो ये स्वाति ढींगरा को इसमें नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये बांग्लादेश बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए कहाँ एक नया विधेयक पेश किया गया? तो ये कनाडा में विधेयक पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, अब कनाडा से क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि यहाँ पर जो कनाडा की जो रक्षा मंत्री है भारतीय मूल की, इनका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई? तो योग और ह्यूमैनिटी 2022 के इसकी थीम इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये गुजरात के द्वारा ये मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है? तो ये सुपर फ्रंटियर कहाँ पर किस देश में निर्मित है? तो ये अमेरिका निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये विक्की कौशल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये रामकृष्ण मुक्काबिल्ली बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो 27.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो तमिलनाडु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीजी के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसके उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो ये पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 किसने लॉन्च किया है? तो कॉइन स्विच कुबेर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो PGI चंडीगढ़ को इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले मूसकों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है? तो ये स्वीडन में। कहां पर? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप तैयार जारी किया है? तो चीन के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं, जो उद्धव ठाकरे की जगह पर इनको नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये AR रहमान बन गए हैं, जो आप संगीतकार है, गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो ये इंस्टाग्राम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो बेसले बारबोसा शो के द्वारा इसको जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर वाले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये विराट कोहली बन गए। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की श्रेया लैंका पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो ये ओडिशा की है। कहाँ की है? ये ओडिशा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नया डेविंसी मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने को ब्रांडेड रुपे कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने किया? इंडियन ऑयल और एक्सिस बैंक, इन दोनों ने जो संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाल ही में यूरोपीय संसद ने नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर कब तक प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया? तो यूरोपीय संसद ने 2035 तक इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए समझौता किया, यानी कि मतदान किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोबुयुकी इदई का निधन हो गया। ये किस कंपनी के पूर्व सीईओ थे? तो ये सोनी कंपनी के पूर्व सीईओ थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभंकरण का अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? कितने प्रतिशत बढ़ा है? 15.46% इसका निर्यात प्रतिशत बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250, हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया इसमें शीर्ष पर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया से यह क्वेश्चन बनता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय मूल के हेमंत बनर्जी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने में तेजी लाने के लिए जियो बीपी ने किसके साथ समझौता किया है? तो जोमेटो के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में GST काउंसिल की 47वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये श्रीनगर में संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने जो है ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो ये 27 वर्ष बाद बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन एपेडा ने कहाँ किया है? तो ये बहरीन में किया है। कहाँ पर किया है? बहरीन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो ये कनाडा की है। कहाँ की? कनाडा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुजियान नामक तीसरा विमान वाहक पोत किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए बायजूस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेटरल प्रोग्राम लॉन्च की घोषणा की है? तो ये गूगल के द्वारा घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगाबाइट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा ये समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है? तो ये इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री इनके द्वारा लॉन्च किया, इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी है? तो ये नई दिल्ली से रवाना हुई है। कहाँ से रवाना हुई है? पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्ताव रखा है? तो ये चीन ने रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो अपने देश भारत ने इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये कहाँ किया? ओडिशा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 6.9% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली संयुक्त सलाहकार बैठक आयोजित की है? तो बांग्लादेश और भारत की पहली बैठक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयोजित महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भारतीय महिला सैनिकों ने भाग लिया? तो ये मंगोलिया में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? मंगोलिया से कुछ रिलेट हो रहा हो तो एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी मरुस्थल, कौन सा? गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर हर साल 2 mm की दर से डूब रहा है? तो ये मुंबई 2 mm की दर से डूब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नितिन गडकरी ने किया। किसने? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? तो एनम एजुथम योजना शुरू की है तमिलनाडु मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और तमिलनाडु से क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन रहा है। तो तमिलनाडु ने जो है एक कन्याकुमारी के तट पर डुगोंग संरक्षण पार्क स्थापित किया है। डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो भारत में की थी। कहाँ पर की थी? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी वर्तमान में जो अभी हाल ही में लेटेस्ट में जो है इस पर जो है भारत को इस पर बैन कर दिया है। फीफा ने इसको भारत को बैन कर दिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको याद रखना, करंट से यहाँ पर। और अभी तक आप लोगों ने जो वर्तमान में कौन क्या है, अगर इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किसे नामित किया है? तो किसे किया है? राधा अयंगर। और जो बाइडेन कौन है? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए मंजूरी दी है? तो गुजरात में। कहां पर स्थित है ये? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने यूपीआई और रुपे कार्ड के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है। और राफेल डील कहां से हुई थी? ये भी फ्रांस से हुई थी। और फ्रांस से किस कंपनी से खरीदे थे राफेल? तो द एविएशन असॉल्ट कंपनी से ये फ्रांस जो है राफेल की डील की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जेनेवा में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। और ये कौन है? ये खेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम? वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किस देश ने बनाया? तो ये इंग्लैंड ने बनाया। किसने बनाया? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? तो 36वां राज्य कौन बना है? असम बना है। 36वां राज्य कौन है? असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SR पावर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो SR पावर की जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रांसमिशन लाइन किसने खरीदी है? तो ये अडानी ग्रुप ने खरीद ली है। किसने खरीदी है? अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहां पारित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई है? तो ये PM श्री स्कूल योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने महिला कुश्ती अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप जीती है? तो एशियाई चैंपियनशिप ये अपने देश भारत ने जीती। किसने जीती है? भारत ने इस चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की खूबसगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? तो ये मंगोलिया की झील है। कहाँ की है? मंगोलिया की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने IITI को अपग्रेड करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा ये समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कोर 10 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। कौन बना? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करे? तो 3 देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये अमेरिका बना है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत इजराइल अमेरिका किस देश ने नया एक I2U2 समूह बनाया? तो ये UAE। भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE इन चारों देशों ने एक नया समूह बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में। स्टील स्लैग यानी कि इसका जो मलबा निकलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? किसने जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। तो अगला क्वेश्चन है 300 यानी 300वां क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो के चेयरमैन ने नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ पर किया है? कर्नाटक में। कहाँ पर किया है ये उद्घाटन? कर्नाटक में ये उद्घाटन किया है इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सावा झील
जल संकट से सूख गई है। तो ये सावा झील जो है ये किस देश की सावा झील है? तो ये इराक की है। कहाँ की है ये झील? इराक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संकट के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस ग्रुप कैप्टन को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो वरुण सिंह। देखिए जो ग्रुप कैप्टन जो वरुण सिंह है, जो आपके जो सभी जो जवान शहीद हुए हैं, तो उनमें उसके बाद जो भारत के जो CDS बिपिन रावत जी और सभी जो शहीद हो गए, तो उनके साथ जो बाद में जो बचे थे वरुण सिंह जो कैप्टन, इनको इसको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में यहाँ पर शीर्ष से लिखा हुआ है, किस पर रहा है? शीर्ष पर कौन रहा है? तो यानी कि इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात में की गई। कहाँ पर की गई? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रेडिट लाइन सेवा की शुरुआत किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने की है? तो ये कैसे के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज किसे मिला है? तो ये सरगम कौशल को मिला है। किसे मिला है? सरगम कौशल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो ये ढाका बांग्लादेश में मनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कौन रहा है इसमें? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो ये काजोल सरगर बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये मुंबई हवाई अड्डा बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल इसमें जो है टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? ये मिस्र ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये तेलंगाना में शुरू की। कहाँ पर की है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मैड्रिड कहाँ है? स्पेन की राजधानी है, तो स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत के लिए आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसने लगाया 7.9% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया? तो HCL टेक्नोलॉजीज को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय साहित्यकार को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रामदरस मिश्रा को। किसको किया गया? रामदरस मिश्रा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 मलेशिया ओपन प्रो साइकिल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और बनाने के लिए अधिकृत किया है? तो यह SBI बैंक को अधिकृत किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये IIT हैदराबाद के साथ ये समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये राजस्थान के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजारों में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 100% रहने का अनुमान लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो ईरान और अर्जेंटीना ने यह आवेदन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गांधीनगर में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11वें विश्व शहरी मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पोलैंड में किया गया। कहाँ पर किया गया? पोलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैबिटेट वर्ल्ड सीरीज रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार ये मिशेल पूनावाला को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया? तो 9वें सदस्य के रूप में ईरान को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो यह आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महराज अहमद खान, तो जो महराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे इसकी मेजबानी लॉस एंजल्स के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये असम के साथ ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने साल सेवा देने के बाद INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त हुआ है? तो ये 35 साल सेवा देने के बाद इसको मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐश्वर्य तोमर ने चांगवान में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 3 महीनों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 14% बढ़ गया। कितना? 14% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूचना एवं लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे तो नारायण राणे ने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो ये मुंबई में। कहाँ पर किया? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया? तो ये DBS बैंक को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये दिल्ली में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्षदा गरुड़ा ने एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ ये समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के प्रथम बल्लेबाज कौन बन गए? तो पाकिस्तान के बाबर आजम बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो ये बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे? तो ये पंजाब के पूर्व स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर मैक्सिको रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैक्सिको किस धातु में प्रथम है? तो मैक्सिको चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो ये सौरभ गांगुली को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान लेटन हेविट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। कहाँ पर? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो ये 7.2% रहने का अनुमान लगाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो ये असम राज्य का दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको मंजूरी दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है कैस्पर रूड ने। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अभी तक जो कौन किस पद पर है वर्तमान में, ये अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो इससे रिलेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका इसमें टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन पुलिस का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कहां किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बासिपा नाजरीन केटू पर्वत को फतेह करने वाली किस देश की प्रथम महिला बन गई है? तो किस देश की? ये बांग्लादेश की जो है प्रथम महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान क्रिकेटर, किस भारतीय क्रिकेटर, यहाँ पर क्या लिखना? भारतीय महान क्रिकेटर नाम पर रखा गया, तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो ये 5 स्थलों को नामित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में भारत में कितने बाघ मारे गए? तो भारत में अब पिछले 3 वर्षों में 329 बाघ मारे गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया मध्य प्रदेश को। किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला किसे घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर इसको घोषित किया गया। और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला प्रसिद्ध रहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलुरु। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक ये कहां पर शुरू हुआ है? बेंगलोर में। और राष्ट्रीय ब्रेन यानी मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बाल रक्षा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई कहां शुरू की जाएंगी? तो ये कहां शुरू की जाएंगी? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलोइट के साथ करार किया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये करार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन कहाँ हो गया? निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये एक डॉक्टर थे। कौन थे? डॉक्टर थे। और सुशोभन बंदोपाध्याय, इनको पद्मश्री दिया गया था। ये 1 रुपए में किसी भी मरीज का इलाज करते थे, इसलिए इनको 1 रुपए का डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? ये किया गया केपी कुमारन को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने शैक्षिक डिग्री की पारंपरिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कहां किया? ये बेंगलुरु में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक इसमें जो है टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 392, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो ये एसबीआई बैंक के द्वारा ये सेवाएं शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1 दशक बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया? तो 1 दशक बाद अमेरिका में। अमेरिका ने 1 दशक पहले खुद को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया था, लेकिन यहाँ पर एक पहला मामला सामने आया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के कौशल विकास मिशन के साथ समझौता किया है? तो ये बिहार के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो आईआईटी मद्रास तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये गुजरात में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ओमान में। कहाँ पर किया गया? ओमान में। ओमान और भारत की जो एक रिफाइनरी चल रही है, तो ये कहाँ पर चल रही है? मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में। कहाँ पर स्थित है? बीना में, जो ओमान की मदद से लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये वोलोडिमिर जेलेंस्की। आपको पता ही है कि जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, इनकी बहादुरता वीरता के लिए इस पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और मालदीव के ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 400 यानी 400वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है? तो ये झारखंड गवर्नमेंट ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार किसे मिला है? तो ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गूगल मैप ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो ये अपने देश भारत में ही लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ समझौता किया है? तो फिक्की के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया। कहाँ पर किया गया? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री। ओडिशा मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जिन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च कर दिए? तो किसने किए? ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये इंग्लैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये केरल बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने यह समझौता किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए 7 जिले बनाने का फैसला किया? तो पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कैसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? BK पॉल को इसका प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ इसकी विलय को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये 51% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2022 शुरू हुआ है? तो ये वियतनाम के साथ ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र में किस राज्य के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20I में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो गुस्ताव मैकनॉन फ्रांस के ये बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो 44वां शतरंज ओलंपियाड ये तानिया सचदेव ने जीता है। किसने? तानिया सचदेव के द्वारा ये जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाए? तो कहाँ पर किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला शहर राज्य नहीं शहर, तो ये बन गया औरंगाबाद। कहाँ बना है? औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े थे? ये बास्केटबॉल से जुड़े थे जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसे ड्रीम एस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सत्यनारायण मुंदयूर को इससे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? ये मुंबई में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL ने किसके साथ समझौता किया? तो ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में इस ऑपरेशन अभियान मुक्ति शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक वर्तमान में कौन किस पद पर नियुक्त है या इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो वर्तमान में कौन क्या, इसका वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पैकेजों की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया? तो ये अमेजोन ने किया। किसने किया? अमेजोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा रोपेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पुरानी कारों के लिए पेपरलेस, यहाँ पर रेड नहीं है, इस जगह पर रेड है, तो पेपरलेस रेड के लिए रुपए के साथ साझेदारी किस बैंक ने की है? तो किसने की है? ये इंडसइंड बैंक के द्वारा ये साझेदारी की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीनेट ने नाटो में शामिल होने के लिए किन 2 देशों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो किन दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो कौन कौन से देश हैं? स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों देशों को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये अपने देश की जो नई दिल्ली यानी राजधानी नई दिल्ली यहाँ पर संपन्न हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया? तो ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो ये समिति की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो कितनी भूमियों को शामिल किया गया? तो ये 10 भूमियों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसके शीर्ष पर रहा है आंध्र प्रदेश रहा है। इसमें कौन रहा है? आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए ओडिशा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए DRDO ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT रुड़की के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचमरथ योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन सा राज्य? ये कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 450वां क्वेश्चन है, हाल ही में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने के लिए निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य ने लिया है? उत्तराखंड के द्वारा निर्णय लिया गया। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कर्नाटक का एक मुंटूर गांव है, कौन सा मुंटूर गांव है जो संस्कृत भाषी गांव है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना द नूरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के हरे भरे मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये सिंगापुर को। किसको घोषित किया गया? सिंगापुर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने? तो ये रामाधारसिक बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में JCIH के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये संगीता अभियान को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ग्रामीण सहकारी बैंकों के
राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सुरेश रैना को किया गया। इससे पहले जो अमेरिका की हिंदी यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा जो फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, किसको किया गया? अनुपम खेर को भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजस्थान में किस जगह सैंड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? तो ये पुष्कर में कहाँ पर हुआ? पुष्कर में। पुष्कर से आपको एक क्वेश्चन और आपको बता दें कि भारत में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में ही एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोन देने के लिए पीरामल फाइनेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो के गगनयान ने के LEM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये तमीम इकबाल बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुनीत राजकुमार, यानी कि जो पुनीत राजकुमार यहाँ जो फिल्म एक्टर थे कन्नड़, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता किया है? तो इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता अडानी एंटरप्राइजेस ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चंदौली, उत्तर प्रदेश की चंदौली में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हरियाणा के पानीपत में किया। पानीपत के 3 युद्ध प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1526 में पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। तीनों आपको याद रखने, काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ये शशि थरूर को मिला है, जो भारत के एक लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मच्छल महिला क्रिकेट लीग का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? लद्दाख में। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन से बन गए? तो कीरोन पोलार्ड बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ होगा इसका आयोजन? गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो ये भारत ने जीती। किसने जीती है? भारत ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये यूक्रेन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया? तो ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्चुअल एशियाई क्षेत्रीय फोरम की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मंदरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो ये गगनजीत भुल्लर के द्वारा इसे जीता गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इस संधि को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो 3 दिवसीय चैंपियनशिप है की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने? तो ये कौन बने? सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये मनोज सिन्हा ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दलाई लामा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जेम्स मारेप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आजाद हिंद फौज के मेजर का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम ईश्वर लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक आप लोगों ने वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लें।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसकी पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 491, हाल ही में ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 492वां क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वक्तव्य हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मिजोरम के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 493, हाल ही में अगस्त्य मलई किस राज्य में 5वां हाथी रिजर्व घोषित हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 494, हाल ही में SBI किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो ये बांग्लादेश में चलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 495, हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये मरीन तबस्सुम बन गई है। क्वेश्चन नंबर 496, हाल ही में किस देश के कॉफी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में अपने आउटलेट खोले हैं? तो ये कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। क्वेश्चन नंबर 497, हाल ही में किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 498, हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई है? तो ये राजस्थान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 499, हाल ही में किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 500वां है आपका, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया है। और वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आपको और किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया जाएगा।